हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग, आशा रखते हो अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं जौ को बीन रही हूँ। आप देख रहे होंगे जो छोटे छोटे टुकड़े मैं उनको अलग कर रही हूँ, क्योंकि जब हम जौ यानी कि ज्वारे बोते हैं उसमें जौ का एक टुकड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो मैं इन्हें 3 पार्ट में बोती हूँ, 3 पार्ट में ढूंढती हूँ मतलब। और यहाँ मैं चावलों को रंगीन करना बता रही थी कि क्योंकि हम जब कलश स्थापना करते हैं या अखंड जोत जलाते हैं या नवग्रह बनाते हैं, षोडश मातृका में तो गेहूं की जरूरत होती है। आप चावल से भी बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो चावलों को ऐसे रंगीन करते हैं। ये फुल व्लॉग मैंने एक साथ शेयर कर दिया है। वैसे एक एक करके टुकड़ों में मेरी वीडियोस चैनल पर आ गई हैं या आने वाली हैं, जो भी है मतलब आ चुकी हैं कई वीडियोस। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि कैसे करते हैं, मैंने कैसे क्या किया है। फुल जो व्लॉग है मैंने शेयर कर दिया है। ज्वारे जो हैं 3 पार्ट में, यानी कि एक बार आप साफ़ कर लें, फिर दोबारा से उनको फटक लें, क्योंकि जो छोटे छोटे टुकड़े बच गए हैं वो भी निकल के सामने आ जाएंगे। फिर एक बार आप साफ अच्छे तरीके से देख लें कि कोई टुकड़ा रह तो नहीं गया है, और फिर आप 1 दिन पहले इन्हें भिगो दें। इसके बाद में ही आपको ज्वारे बोने हैं, जिससे कि आपकी जो खेती है बहुत हरी भरी होगी। यहाँ मैंने श्रृंगार की सामग्री दिखा दी है। अब हम शुरू करते हैं पूजा। तो जी चलिए, पूजा शुरू करने से पहले एक बात बता देती हूँ, वीडियो कहीं कहीं पर फास्ट फॉरवर्ड है, क्योंकि मैंने ये पूरा व्लॉग एक साथ अपलोड किया है कि आपको कैसे पूजा का विधान क्या है, कैसे करनी है, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, आप चावल कैसे तैयार करें। अब सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो ये है कि हम लोग संकल्प लेते हैं। तो आप ना पहले संकल्प ले लीजिए, फिर हाथ में ना 3 ऐसे आचमनी से 3 बार जल लेके ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः करके आप इस जल को पी जाइए। और उसके बाद में आप 3 बार आचमनी कर लीजिए। ये तो पूजा में जब हम लोग, क्योंकि 9 दिन के नवरात्रि बिठाने हैं, ऐसे ही नहीं है, और अखंड ज्योत जल रही है, तो हमें संकल्प लेना होता है। बाद में पीने के बाद में आप हाथों को ठीक से वॉश कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप पंडित से करवाएंगे, वो भी इसी विधि से करवाते हैं। तो यहाँ मैं आपको राधे राधे कह रही थी। देखिए, संकल्प लेने के बाद में पहले फिर दोबारा से हाथों को हमने शुद्ध कर लिया है, और फिर हम लोग लेंगे पुष्प लेंगे, हाथ में 1 का सिक्का लेंगे और टीका लगा लेंगे, चावल रखेंगे, और फिर हम लोग अपना नाम बोलते हैं, गोत्र बोलते हैं, स्थान बोलते हैं, और कहते हैं कि मैं जो भी नाम है आपका, नवरात्र स्थापना कर रही हूँ, और सारा जो कुछ आपको बोलना है बोल दीजिए, कितने दिन के लिए बिठा रही हूँ। अगर जो चले तो हे माँ हम सबकी रक्षा करें, और सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लें, गणेश जी का नाम ले लें। इसके बाद में जैसे आपने संकल्प ले लिया, संकल्प का वीडियो भी आ जाएगा आप लोगों के पास में। आपको करनी है गणपति स्थापना, गणेश जी की पूजा। कोई भी पूजा हो, सर्वप्रथम पहले गणेश जी की पूजा होती है, इसके बाद ही बाकी देवी देवताओं की पूजा होती है। तो सर्वप्रथम उनका स्नान करवा लेंगे। यहाँ मैंने जल से बताया, आप पंचामृत अभिषेक भी करवा सकते हो, और नवरात्रि वाले दिन आपको पंचामृत अभिषेक केवल जो दूर्वा है या फूल है उससे छींटे लगा के करवाना है। यहाँ मैं आपको बता रही थी कि आप अष्टदल कमल कैसे बनाए। बहुत सारे तरीके हैं। एक ढेरी रख के आप उसमें फिंगर जला के भी बना सकते हो। यहाँ मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, अष्टदल कमल बना लें आप इसे बहुत तरीके से बना सकते हो। बहुत सारे चावलों की आवश्यकता होगी। चारों तरफ जो बॉर्डर है वो रेड कर सकते हो, बीच में ग्रीन लगा सकते हो, और फिर कहीं कहीं पे वाइट कलर ऐड कर सकते हो, चावल का सफ़ेद वाला रंग ले सकते हो। तो मैं आपको, क्योंकि मुझे वीडियो बना के दिखाना है, मैं आपको नॉर्मल सीधा साधा तरीके से बता रही हूँ। इससे भी सीधा सरल तरीका है चावल की ढेरी पर ही कलश स्थापना करना, ठीक है। तो आप चावल की ढेरी पर भी कलश स्थापना कर सकते हो। अखंड ज्योत जलाते समय केवल चावल की ढेरी रख सकते हो। सबसे सरल विधि तो वही है, ठीक है। यहाँ हम बनाते समय देखिए, मैंने थोड़ा सा इस तरह से कर दिया है इसको। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने जो भी तरीका था आपको बता दिया है। और थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए हम इसमें कलर ऐड कर देंगे। कलर ऐड करने का मतलब है कि हम लाल रंग के चावल जो है उससे बीच में रख देते हैं ऐसे, तो देखने में सुंदर लगेगा। और भी देखिए, देखिए, तो कोई भी पूजा हो, समय चाहिए होता है, आराम से पूजा करें मुहूर्त के अनुसार। जो संकल्प है उसको लेने के बाद में पूजा शुरू करें। अब यहाँ हम स्वास्तिक बनाएंगे, तो स्वास्तिक बनाने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, बस
नॉर्मल अपने हाथ में मुट्ठी भर के चावल लीजिए और इस तरीके से आप स्वास्तिक बना दीजिए। देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कलर वाले चावलों से बस सुंदरता हो जाती है, अच्छा दिखता है ना। बाकी आप ना केवल पीले चावलों से भी बना सकते हो, चावलों में घी और हल्दी डाल करके पीले कर सकते हो, और केवल सफ़ेद चावलों से भी बना सकते हो। ये तो भाई अपना अपना है, आप किस तरह से पूजा करना चाहते हैं। यहाँ जहाँ हमने गणेश जी को स्नान करके बिठाया वहाँ भी मैं चावल, चारों तरफ चावल लगा रही हूँ, और चावल की ढेरी पर ही बिठाते हैं, ऐसे ही खाली नहीं बिठाते हैं। चाहे आप जोत जलाएं, या चाहे आप गणेश जी को बिठाएं, या माता रानी की तस्वीर रखें, या विग्रह बिठाएं। यहाँ देखिए अष्टदल कमल बन गया है, स्वास्तिक बनकर तैयार हो गया। अब हम ज्वारे की तैयारी कर लेते हैं। तो ज्वारे कैसे बोते हैं इसका वीडियो भी चैनल पर आ गया है। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके पूरा जो घट स्थापना का वीडियो है वो मैं शेयर कर रही हूँ चैनल पर, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए कि नवरात्रि वाले दिन आपको घट स्थापना कैसे करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने स्वास्तिक बनाया है, शुद्धिकरण किया है और 9 बिंदी लगा दी है, क्योंकि 9 दिन के नवरात्रे होते हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे कि मिट्टी की एक लेयर बिछाएंगे और फिर इसमें जौ डालेंगे। जौ मैंने एक रात पहले ही भिगो दिए थे, वो गीले हो गए हैं, अब उगने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, फिर एक लेयर, फिर हम लोग जौ बिछाएंगे, फिर एक लेयर मिट्टी के, फिर जौ बिछाएंगे। आप ऐसे ज्वारे बोएंगे ना तो यकीन मानिए खूब हरी भरी आपकी जो ज्वारे की खेती है वो खूब हरी भरी होगी, खूब बड़े बड़े ज्वारे होंगे, खूब हरे भरे होंगे। ये हमने तैयारी कर ली अपनी ज्वारे की। आप इसके बीच में ही कलश स्थापना कर सकते हो, वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगी। तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए कि ये विधि पूर्ण हुई है, कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें। यहाँ देखिए ज्वारे का जो बर्तन था हमने रख दिया है, और फिर हम लोग 7 बिंदी लगा रहे हैं। और अब ना आप ज्वारे में पानी डाल सकते हैं। यहाँ मैं अलग अलग विधि इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने वीडियो बना के शूट किया है। ठीक है, वीडियो बनाने के लिए शूट किया है, सॉरी। अब देखिए यहाँ हम लोग अखंड जोत जो है हम इसमें रखेंगे। मैं हमेशा थाली में रखती हूँ, कुछ थोड़े से जैसे मैंने चावल डाल दिए हैं, और यहाँ भी मैंने 9 बिंदियाँ लगा दी है। आप पीतल का बर्तन भी ले सकते हो। देखिए यहाँ भी हम लोग स्वास्तिक बनाएंगे अखंड ज्योत पर, क्योंकि दीपक की पूजा करना भी बहुत ज़रूरी है। जिस बर्तन में हम अखंड ज्योत जला रहे हैं वो चाहे आप कांसे का कचौड़ा ले लीजिए, कांसे का बर्तन ले लीजिए, या कोई मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, जिसमें जला रहे हैं उसकी पूजा, जिसमें ज्योत जगा रहे हैं उसकी पूजा कीजिए। या मैंने अखंड ज्योत जो है हमारी उसकी पूजा कर ली है। अब हम लोग इसमें बाती लगाएंगे। तो ये मैंने रुई की बाती बनाई है, आप जो है कलावे की बाती भी बना सकते हो। सवा हाथ की बाती बनाते हैं, उसका वीडियो भी बनकर रेडी है। धीरे धीरे एक एक करके सारे वीडियोस आ जाएंगे, फिर हम इसमें तेल डालेंगे और इसे प्रज्वलित कर देंगे। मैं यहाँ प्रज्वलित करके इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैंने ओनली आप लोगों को बताने के लिए वीडियो बनाया है। यहाँ फिर हम तैयारी करेंगे कलश स्थापना की। तो जी हाँ, कलश स्थापना अगर आप घट स्थापना कर रहे हैं यानी कि ज्वारे के बीच में रखने के लिए कर रहे हैं, तो कलश की पूजा आप नीचे ही कर लेंगे। तो जो सामग्री लगने वाली है वो देख लीजिए। सामग्री क्या है, हमने फूल पत्ते ले लिए हैं और दक्षिणा रख ली है। कलश में पहले गंगा जल ऐड कीजिए, उसके बाद में पानी डालिए। यहाँ मैं एक बार पहले गणेश जी की पूजा कर रही थी, क्योंकि अब मुझे कलश स्थापना करनी है, देवी देवताओं का आवाहन करना है। तो देवी देवताओं का आवाहन करने से पहले मुझे गणेश जी को बुलाना पड़ेगा, उनकी पूजा करनी पड़ेगी, उनका आवाहन करना पड़ेगा, क्योंकि गणेश जी ही हैं हमारे रिद्धि सिद्धि के दाता। अगर वो विराज गए तो सारे काम सफल हो जाते हैं। यहाँ देखिए गणेश जी की पूजा हो गई है, इसके बाद में कलश की पूजा होगी। तो ये देखिए अब कलश हमने बिठा दिया है। यह कलश की पूजा करने से पहले हम लोग बनाएंगे स्वास्तिक, और इसके बाद दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि का वास करेंगे। ये देखिए तो इस तरह से वास करने के बाद हम लोग चावल लगा देंगे, और जो कलश का मुख है उस पर कलावा बांध देंगे। फिर कलश में डालने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है पुष्प है, आपको लेना है सुपारी और हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ के बाद में आपको लेना है 1 का सिक्का, इलायची, लौंग, ये देखिए। और फिर हम लोग टीका लगाएंगे, चावल लेंगे, कलावा रखेंगे। कलावा रखने के बाद में ये सब सामग्री हम हाथ जोड़कर देवी देवताओं का आह्वान करते हुए
उन्हें आमंत्रित करेंगे। ठीक है, वरुण देवता निमित्त हम कलश स्थापना करते हैं और कलश स्थापना ऐसे ही नहीं हो जाती है। कलश स्थापना के माध्यम से ही हम सभी देवी देवताओं को बिठाते हैं पूजा में। यहाँ मैं अशोक के पत्ते लगा रही हूँ, आप आम के पत्तों की टहनी भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो आम के पत्तों की टहनी है वो सूखती नहीं है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अशुभ होता है। ठीक है, तो आप आम के पत्ते भी लगा सकते हो। 5 पत्ते लगाने होते हैं, 5 पल्लव लगाने होते हैं। तो टहनी लगाओगे तो पत्ते सूखेंगे नहीं, और अगर पत्ते लगा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सूखते हैं। आपको बस कलश भरा हुआ होना चाहिए। फिर हम लोग नारियल स्थापित करेंगे, नारियल को टीका लगाएंगे, फूल अर्पित करेंगे और यहाँ हम फिर नारियल को चुनरी उड़ा देंगे। इसके बाद कलावा अर्पित करेंगे और कलावा मैंने नारियल की लपेट दिया था। कलश स्थापना हो जाती है। अब कलश स्थापना हो गई है, ज्वारे का जो बर्तन है वो वहाँ रख दिया जाएगा अभी, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी, मैं स्थापना नहीं कर रही थी, केवल आप लोगों को बता रही थी। फिर हम करेंगे माता रानी की पूजा। सभी देवी देवता आ गए हैं। अब हम हमारी माता रानी की पूजा करेंगे। मैंने कुमकुम आदि लगा दिया है। अब हम लोग पुष्प अर्पित कर देंगे, कलावा अर्पित कर देंगे। तो पुष्प आपके गार्डन में है वो भी ले सकते हैं। बाकी माता रानी को लाल रंग का गुलाब बहुत पसंद है, तो लाल गुलाबी रंग का गुलाब आप अर्पित करें माता रानी को। और फिर इसके बाद में माता रानी को चुनरी उड़ाए। तो आपको ऊपर से नहीं दिख रहा होगा, अभी मैं माता रानी को चुनरी उड़ाऊंगी, वो वाला भी वीडियो आप लोगों को दिख जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ज्वारे वाला बर्तन है यानी कि जो कूंडा है वो हम लोग रखेंगे। ये जो अष्टदल कमल बनाया है, अष्टदल कमल पर भी आप कलश स्थापना कर सकते हो और स्वास्तिक पर भी कलश स्थापना कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, पूजा का तरीका जो भी हो, बस विधि विधान होना चाहिए पूरा। बाकी तरीका सही गलत नहीं होता है, मन से पूजा होनी चाहिए, पूजा सही होती है। फिर यहाँ देखिए मैंने ज्वारे बो दिए हैं। अब हम लोग दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि जो अखंड ज्योत है वो मैं आपको जला के नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं केवल वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को बताने के लिए कैसे स्थापना करें, क्या करें क्या ना करें। वैसे आप सभी करते होंगे। यहाँ मैं देखिए जो अष्टदल कमल बनाया था तो उसके लिए मैं रख रही हूँ। तो ये सब इन सबके अलग अलग इनका सबका अलग अलग महत्व है, क्यों बनाया जाता है, ये सब वीडियोज़ अगर आप बोलेंगे तो मैं चैनल पर ज़रूर से दूँगी। यहाँ जो अखंड ज्योत की पूजा मैंने की थी, यहाँ सारा सब कुछ कर दिया था। अब वो मैं ज्योत उठा के रख तो दूँगी, लेकिन उसमें तेल नहीं है, तो मैं केवल दिखाने की आप लोगों को रख रही हूँ। बाकी पूजा का जो प्रोसेस है वो सेम है और सेम ही रहेगा। ये देखिए कुछ पुष्प हैं, वो लोग हम लोग अर्पित कर देंगे। तो यहाँ हम लोग दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं और ये श्रृंगार सामग्री जो है माता रानी को हम लोग अर्पित कर देते हैं। ये श्रृंगार सामग्री माता रानी को अर्पित कर दी। आप कोई भी साड़ी रख कर के ब्राह्मणी को दे सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपका सामर्थ्य है उतना आप कर दें। यहाँ हम लोग अखंड ज्योत रखेंगे ठीक माता रानी के सामने, या आप रखना चाहें साइड में, ईशान कोण में रखना चाहते हैं ईशान कोण में रखें, जितनी आपके पास जगह है। तो यहाँ हम लोग ज्योत को भी फूल अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं और फिर आप ज्योत प्रज्वलित कर दें। यहाँ मैं ज्योत प्रज्वलित नहीं कर रही हूँ, माता रानी को बिठाया तो है, तो इसीलिए हम लोग दीपक भी प्रज्वलित करेंगे और आरती भी आपको करके दिखाएंगे। तो पूरी पूर्ण विधि विधान के साथ में नवरात्र स्थापना हो जाती है। फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, क्योंकि मैं अगर बुक उतार करके उसका पूजन बताती तो फिर वो उठा के नहीं रखती मैं, इसीलिए मैंने बताया नहीं। आप चाहें तो रामायण भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके घर में कोई भी पुस्तक है ऐसी तो आप उसे पढ़ सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। आज के दिन कोई पुस्तक लेकर के आ रहे हैं तो उसकी पूजा करें आप। यहाँ दीपक प्रज्वलित कर दिया है और माता रानी की आरती उतारेंगे। तो देखिए, कोई भी पूजा हो, बस मैं एक ही बात कहूँगी कि मन सच्चा होना चाहिए, पूर्ण विधि विधान से कर लें। कोई भी काम पहले या बाद में अगर होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा हो गई तो सारे काम अपने आप ही बन जाते हैं। बस उनकी पूजा करना ना भूलें। चाहे आप, अगर आपके पास पीतल का कोई विग्रह नहीं है गणेश जी का, तो आप सुपारी पर टीका लगा के कलावा लपेट के मौली के गणेश जी बना सकते हो। पुराने ज़माने में इसी तरह से गणेश जी बनाकर स्थापित किए जाते थे, शादी विवाह में भी इसी तरह स्थापित किए जाते हैं। और आप में से जितने लोगों ने ये चीज़ देखी है मुझे कमेंट ज़रूर से करें। और देखिए, हम लोग इस तरह से ये जो
ज्वारी का बर्तन है, इसको भी कलावा अर्पित कर देंगे। हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हे माता रानी, किसी भी कारणवश हमसे पूजा में कोई कमी रह गई है या भूल हो गई हो पूजा में, तो आप हमें अपना बालक जानकर क्षमा करें, क्षमा याचना कर ले। अब हम लोग माता रानी को प्रसाद अर्पित करेंगे। यहाँ मैंने माता रानी को फल अर्पित किए हैं। आप कोई भी फल अर्पित कर सकते हो, केले अर्पित कर सकते हो। ये मेवा है, जो इसमें 5 प्रकार के मेवे हैं, तो वो आप अर्पित कर दें। ये मैं अर्पित कर देती हूँ, ये देखिए। और फिर जो भी आपने मीठा घर में बनाया है या आप मार्केट से लेकर के आए हैं, वो माता रानी को अर्पित करें। यहाँ मैं माता रानी को बर्फ़ी का भोग लगा रही हूँ, मिल्क केक का। तो जितनी आपकी यथाशक्ति है, जो आप जितना आपका सामर्थ्य है, आप उतना अर्पित करें। गुड़ और देसी घी का भोग भी आप अग्नि के माध्यम से माता रानी को लगा सकते हैं। हमारे यहाँ जोत देखी जाती है पूरे 9 दिन। तो आपके कैसे क्या होता है, मुझे ज़रूर से कमेंट में बताएं। माता रानी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे माते, भोग स्वीकार करें, और अगर कोई गलती हो भी गई है तो बालक जाना हमें क्षमा करें। तो घट स्थापना हो गई है पूर्ण रूप से, विधि विधान से मैंने आपको बताया है। ये माता रानी को पानी पिलाएं, और आपको भोजन है माता रानी को दोनों समय ही भोग अर्पित करना है। माता रानी की पसंद की चीज़ें अर्पित करें, या जो आप भोजन घर में बना रहे हैं, क्योंकि सात्विक भोजन ही बनेगा, लहसुन प्याज नहीं बनता है। अगर आपने माता रानी की 9 दिन की स्थापना घर में की है, माता रानी को बिठाया है, और अगर आप 9 दिन का उपवास कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने ज्वारे वो दिए और कलश स्थापना कर ली। आप एक तरफ अखंड ज्योत, एक तरफ जो सिकोरा है, मिट्टी का बर्तन है, उसी में आप कलश की स्थापना कर सकते हो। ये भाई आपके ऊपर है, आप स्थापना कैसे कर रहे हो, कैसे करना चाहते हो। माता रानी की आरती उतारने के बाद में आप वहाँ बैठकर कथा करें, कीर्तन करें, ये सब आपके ऊपर है। पूर्ण 9 दिनों के लिए माता रानी आपके घर में आपको ढेर सारा आशीर्वाद देने के लिए आई है, खुशियाँ देने आई हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जितना कर सकें, क्योंकि हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन जितना कीर्तन कर सकें, नाम जाप कर सकें, पाठ कर सकें, उतना करें। बाकी किसी की चुगली ना करना, किसी को परेशान ना करना, और दिन भर में केवल किसी एक के चेहरे पे हंसी ला देना, यही है